एक बार सब तरफ यही चर्चा फैली थी कि यमराज की आज परीक्षा है और यमराज अगर इस परीक्षा में खरे नहीं उतरते हैं तो उनको मृत्युलोक पर जा कर के एक साधारण जीवन जीना पड़ेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यमराज ने अपने इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया और अपनी इस परीक्षा की घड़ी को कैसे अपने दिमाग से उसको जवाब दिया। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार भृगु ऋषि जी आए और यमराज से कहने लगे, तुम सभी को न्याय देते हो, उनके कर्म के हिसाब से उनको फल देते हो, तो तुम्हारा बहुत ही ज्ञानी होना आवश्यक है। अगर तुम उनसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो तो कैसे किसी को तुम सज़ा दे सकते हो। तो यमराज ने कहा, आपकी बात तो सही है। अब भृगु ऋषि ने शर्त रख दी कि अगर आप ज्ञानी हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी को सज़ा देने का अधिकार नहीं है और आपको पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। ऐसे में यमराज जी ने कहा कि आप अपने प्रश्न तो बताइए। भृगु ऋषि ने कहा कि संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को सबसे ज़्यादा उसका साथ देती है और उसके साथ रहती है। दोस्तों, यमराज जी ने से दूसरा प्रश्न पूछा गया कि बार बार कौन मरता है, और तीसरा प्रश्न पूछा गया कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। इस प्रकार तीनों प्रश्न जब सुने यमराज जी ने तो तीनों प्रश्न सुनने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ऐसे में यमराज जी सोचने लगे। अब यमराज जी सोच ही रहे थे कि उनको याद आ गया युधिष्ठिर की बात। युधिष्ठिर का जब अंत समय आया था, जब ये पांचों भाई द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत पर जा रहे थे। ऐसे में यमराज जी ने कहा कि जब युधिष्ठिर जा रहे थे तो द्रौपदी सबसे पहले पीछे से गिरी धड़ाम से। तो ऐसे में भीम ने कहा कि अरे, ये तो गिर गई हैं। सब अर्जुन से और युधिष्ठिर जी से कहने लगे कि हम सबको रुक के देखना चाहिए। ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके जैसे कर्म होते हैं वो उसी हिसाब से जीता है, और हमें बहुत लंबा चलना है, हमको देर नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद सब कुछ उसका वहीं पर रह जाता है। ऐसे में द्रौपदी को छोड़ करके सब लोग चले जाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके बाद सहदेव गिर जाते हैं। जैसे ही सहदेव गिरते हैं फिर भीम ने कहा, अरे मेरा भाई है, देखो ये गिर गया है, मुझे इसे उठाना चाहिए। फिर युधिष्ठिर वही बात कहते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है उसके बाद सिर्फ उसके कर्म उसके साथ रह जाते हैं। इसके बाद नकुल की बारी आई। अब नकुल की जब बारी आई तो नकुल भी गिर गए। जब नकुल गिर गए तो युधिष्ठिर जी ने बताया, द्रौपदी के बारे में बताया कि द्रौपदी जो थी सभी पांडवों के साथ भेदभाव करती थी, इसी वजह से उनको स्वर्ग नहीं मिला। उसके बाद सहदेव की बारी आई तो सहदेव के बारे में बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा चतुर थे, इसलिए वो नर्क में रह गए। उसके बाद जब नकुल की बारी आई तो बताया उनको अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए वो नर्क में रह गए। अब दोस्तों, अब बारी आई अर्जुन की। अर्जुन भी धीरे से धड़ाम से गिर जाते हैं। फिर भीम कहते हैं, देखो ये तो मेरा भाई है और नीचे गिर गया है। युधिष्ठिर कहते हैं, इसको गिर जाने दो, कोई बात नहीं, इसको बहुत ही अभिमान था अपने तीरंदाजी पे। कहता था कि मैं एक दिन में पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं उन्होंने एक दिन में युद्ध समाप्त किया है। तो घमंड था इनको और इसी वजह से ये मृत्युलोक में ही रह गए। धीरे धीरे भीम की बारी आती है और भीम भी गिर जाते हैं। तो भीम जब गिरते हैं तो भीम एक बार पूछना चाहते हैं युधिष्ठिर से। कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरी क्या कमी थी कि जो मुझे स्वर्ग नहीं मिला। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुम खाते बहुत थे, तुम्हारा सारा ध्यान खाने में लगा रहता था, और जो व्यक्ति बहुत खाता है वो कर्म क्या करेगा, और उसके इसी वजह से तुम पृथ्वी लोक पर रह गए। ऐसे में युधिष्ठिर चलते चले जाते हैं। युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता भी होता है और युधिष्ठिर जी के लिए विमान आता है और उनको स्वर्ग जाना होता है। ऐसे में यमराज जी भृगु ऋषि को कहते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न था कि संसार में मनुष्य के साथ सबसे ज़्यादा समय तक कौन सी ऐसी चीज़ें उसके साथ रहती है, हमेशा अंत तक रहती है। तो ऐसे में यमराज जी कहते हैं कि मनुष्य के जो कर्म होते हैं, मनुष्य के जो धर्म होता है, वो धर्म मनुष्य के साथ जाता है, और जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसी पृथ्वी लोक पर रह जाती है। और इनको मनुष्य धन बटोरता है, यश बटोरता है, पैसा बटोरता है ज़िंदगी भर, लेकिन धर्म करना भूल जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि धर्म ही ऐसी चीज़ है
जो व्यक्ति के साथ जाती है और सब कुछ यही रह जाता है। इस प्रकार यमराज जी ने कहा, आपका जो पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा कौन सा ऐसा चीज़ है जो मनुष्य के साथ जाती है, तो उसका उत्तर हो गया कि मनुष्य का जो धर्म होता है। अब दूसरा प्रश्न यमराज जी बताते हैं, जो पूछा गया था उनसे कि बार बार कौन मरता है। ऐसे में यमराज जी बताते हैं युधिष्ठिर जी के साथ जा रहा था और उसने भी कोई पैसा पाप नहीं किया था, वो हमेशा युधिष्ठिर के साथ रहता था। अब जब स्वर्ग से देवलोक से देव लेने के लिए ये विमान आए तो युधिष्ठिर जी कुत्ते को भी बैठाने लगे उसमें। ऐसे में देवों ने कहा कि कुत्ता नहीं जा सकता है, केवल आप ही जा सकते हैं, आपके लिए विमान आया है। तो ऐसे में यमराज जी कहते हैं कि आपका जो दूसरा प्रश्न था कि बार बार कौन मरता है, ऐसे में यमराज जी कहते हैं आपके इस प्रश्न का उत्तर है जो जितनी कामना रखता है। जीवन में अगर हम कामना रखेंगे, जो व्यक्ति कामना रखता है तो जब उसकी कामना पूरी नहीं होती है तब वो मरता है और बार बार मरता है, और ये क्रम हमेशा दोहराता रहता है। दोस्तों, इस प्रकार यमराज जी ने कहा कि आपका जो दूसरा प्रश्न था कि बार बार कौन मरता है, तो वो व्यक्ति बार बार मरता है जिसके अंदर कामनाएं होती हैं। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न यश जी ने पूछा था कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो मनुष्य को दुखी करती है। ऐसे में यमराज जी कहते हैं कि एक नगर होता है विशाल गंज, उसमें एक बहुत बड़ा सेठ होता है, सोया होता है और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वो बहुत चिंता में लेटा रहता है बहुत देर तक। उसकी पत्नी सोचती है तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है, तुमने कुछ खाया भी नहीं 2-3 दिन से, तुम बहुत परेशान हो। तो उस पत्नी से कहता तुम जाके सो जाओ, मुझे परेशान ना करो, मैं बहुत ही वैसे ही परेशान हूँ। ऐसे में पत्नी से रहा नहीं जाता है, वो बार बार पूछती है। तो बार बार पत्नी पूछती है तो वो सेठ उस अपनी पत्नी से बताता है कि मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही कि मेरे पास इतना धन है, तुम जानती हो कितना धन है। तो पत्नी से पूछता है कि हाँ बताओ कितना धन है। तो पत्नी कहती है इतना धन है कि हमारी 9 पुश्तें बैठे बैठे खा सकती हैं। तो बस वो व्यक्ति कहता है मुझे यही तो चिंता है कि हमारी जो ये 10वीं जो जनरेशन होगी, 10वीं पीढ़ी होगी, वो क्या खाएगी, मुझे इसकी चिंता है। अब वो व्यक्ति बहुत चिंता है। ऐसे में वो व्यक्ति जो होता है अपनी पत्नी के साथ दूसरे दिन एक ऋषि के पास जाता है और ऋषि के लिए कुछ भेंट ले जाता है। जब ऋषि को भेंट देता है तो ऋषि अपने चेलों से पूछते हैं कि बेटा जाके अंदर देखो कल के लिए राशन है। तो चेले कहते हैं हाँ महाराज, शाम के लिए राशन है, कल के लिए नहीं है। तो वो ऋषि कहते हैं कि आप लोग ये भेंट लाए हैं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो कहते हैं क्यों नहीं स्वीकार कर सकते, ये आपकी कल काम आएगी। तो ऋषि कहते हैं मुझे बस आज की चिंता रहती है, कल तो हमारे चिंता करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हमारा ख्याल रखते हैं और हमारा इंतज़ाम कर देते हैं। अगर हम अपना इंतज़ाम खुद करेंगे तो वो हमारी चिंता नहीं करेंगे, और मुझे बस आज की जो रोटी बननी है वो उसका उतना राशन है। ऐसे में वो व्यक्ति अपना राशन जो लेके गया था उपहार अपनी पत्नी के साथ घर लौटने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपका उपहार भी ऋषि ने नहीं लिया, आपको बहुत दुख हो रहा होगा और आपके प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिला। तो वो ऋषि कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है अपनी पत्नी से कि अब मुझे किसी प्रश्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। क्योंकि जब ऋषि जंगल में रहता है और वो बटोर नहीं रहा तो हमें क्या ज़रूरत है बटोर